देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भारत माता झांसी की रानी की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा आदिवासी नृत्य, डांडिया नृत्य, राउंड नाचा, बैंड पार्टी, डीजे धमाल व सभी भगवान हनुमान जी की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकलते हुए सदर बाजार होते हुए यह शोभा यात्रा रामदेव बाबा मंदिर होते हुए वापस बालाजी मंदिर प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात भगवान हनुमान जी को भोग लगाकर प्रसादी की जाएगी। ये हमारी जो शोभा यात्रा की शुरुआत अगले वर्ष से प्रारंभ हुई है। प्रारंभिक तौर पे था और पिछले वर्ष इसको बृहद रूप से मनाया गया, जो राजनांदगांव के हर क्षेत्र को भव्य शोभा यात्रा के रूप में हम लोगों ने वहाँ एक बृहद आयोजन किया था और समाज का हर वर्ग उससे जुड़ा हुआ था। और इस शोभा यात्रा को और बृहद और भव्य बनाने में हमारे साथ एक कदम चले। कहूँगा कि जैसे कहते हैं कि भूख न लगने पर खाने को विकृति कहते हैं, भूख लगने पर खाने को प्रकृति कहते हैं और स्वयं भूख रहकर दूसरे को खिलाने को सनातन की संस्कृति कहते हैं, सनातन की संस्कृति को कहते हैं। इसी सनातन की संस्कृति को पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए भाई संतोष पटाल जी के नेतृत्व में हम सब कार्य कर रहे हैं। और जो हमारी आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे 31 दिसंबर 31 हम सब मनाते हैं, तो ये हमारा हिंदू नववर्ष नहीं है, हमारा हिंदू नववर्ष नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है। उसी को हम अपनी युवा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए जाति मन से ऊपर उठकर हम सब बटेंगे तो कटेंगे, ये चिंतन हर सनातनी को करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं हर पूरे शहर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो माहौल रहता है, वो माहौल हमें उसको हटाना है। कहना चाहिए कि वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से ही नववर्ष को मानती है। तो इस 9 तारीख को हमें पूरे शहर में एक ऐसा माहौल करना है कि लोगों को लगे कि हम नववर्ष का स्वागत जो है वो पूरे उत्साह के साथ और पूरी धार्मिकता के साथ करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चैत्र नवरात्रा जो अपन नए साल के रूप में पहुँचकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए। हमारा ये प्रयास है कि सभी हिंदू घटक को एक साथ एक सूत्र में जोड़कर हमको सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हिंदू एकता का परिचय देना है। अतः सनातन धर्म का जो संचालन जो किया गया है, इसीलिए किया गया और सनातन वह धर्म है जिसका प्रारंभ तो है मगर अंत नहीं। अभी पिछले 2-3 वर्षों से कुछ छोटी मानसिकता के लोग जो हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं शहर के समस्त धर्म प्रेमी नागरिक और खास करके जो सामाजिक संस्था है उनसे भी हम अनुरोध करें कि कम से कम शोभा यात्रा में जिसको जैसा श्रद्धा हो, पानी पिलाने का, कुछ और करने का, वो इसमें सहभागी बन सकते, इसके लिए भी हम सब अपील किए हैं। तो खास करके इस राजनांदगांव के 51 वार्डों के नागरिकों से अपील किए हैं कि शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोग पहुँचे और शोभा यात्रा सफल जब होगा जब लोग पहुँचेंगे। सनातन धर्म महासभा के द्वारा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर चैत्र नवरात्र विक्रम संवत 2081 दिन 9 अप्रैल को दोपहर 2 बजे बालाजी मंदिर गंज लाइन से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। उक्त शोभा यात्रा को मुख्य रूप से राष्ट्रीयता और देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है। चैत्र नवरात्रा की 9 वर्ष में हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है 9 अप्रैल को। तो सभी से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए और अपने आस पड़ोस आजू बाजू वाले लोग को लेकर पहुँचे। और सभी लड़कियाँ से निवेदन करती हूँ कि वो जींस टॉप पर ना आए, सांस्कृतिक वेशभूषा में आए, उसका अपना परिचय दें। इस बार 9 अप्रैल को हम हिंदू नववर्ष का आगमन चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन कर रहे हैं और इस नववर्ष का स्वागत हम पूरे उत्साह और उल्लास के साथ करने वाले हैं और जिसके प्रतीक के रूप में एक भव्य शोभा यात्रा सनातन धर्म परिवार के द्वारा शहर में निकाली जा रही है, जो 2 बजे गंज लाइन से शुरू होकर विभिन्न जगहों से होते हुए वापस बालाजी मंदिर में जाएगी। तो सबसे पहले हम वहाँ पे बालाजी हनुमान जी की पूजा अर्चना करके हम इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और इस शोभा यात्रा में जीवंत भारत माता, हनुमान जी, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह के पात्र आपको देखने मिलेंगे। साथ ही हनुमान जी की भव्य झांकी रहेगी और पहले के जो वाद्य यंत्र हैं, प्राचीन वाद्य यंत्रों के द्वारा और भजन के द्वारा इस शोभा यात्रा को जो है आगाज़ किया जाएगा।
जो सभी लोगों को एक हिंदू धर्म में से जोड़ने का काम करेगा। पूरा शहर का माहौल जो है वो भव्य और धार्मिक होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, ताकि हमारे शहर में सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है वो एक के लोग आपस में एकता का प्रतीक दे, एक दूसरे के साथ जुड़ें। और वैसे भी कहा जाता है कि हमने इतिहास रचा नहीं है, हमने इतिहास चुराया नहीं है, हमने इतिहास रचाए हैं और सैकड़ों सीट्स कटे हैं तब जाके हम हिंदू कहलाए हैं। तो इतनी पुरानी हमारी हिंदू धर्म सभ्यता है। तो मेरा सबसे आह्वान है सभी महिलाओं से, सभी बहनों से कि वो 2-3 घंटे के लिए अपना समय निकाल कर उस जुलूस यात्रा में आएँ और इस यात्रा को भव्य करें। और सभी बहनों से अनुरोध है कि वो साड़ी पहन के और या सूट पहन के आएँ और लाल या ऑरेंज कलर का साड़ी या सूट पहने। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पगड़ी भी करें, ताकि एक प्राचीन सांस्कृतिक वेशभूषा के रूप में इस शोभा यात्रा को निकाले जाए। 9 अप्रैल को राजनांदगांव सनातन धर्म समिति परिवार द्वारा 9 वर्ष को एक भव्य यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रचिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सनातन धर्म जो है बहुत ही पुराना धर्म है। वास्तव में सनातन धर्म इस देश की, भारत के माटी में जुड़ा हुआ है। सनातन यानी भारत, उस धर्म के जो 9 वर्ष जो शुरू होने जा रहा है, तो वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, सरकारी कामकाज के लिए जो है अंग्रेजी वर्ष जो है चलाया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी वर्ष के पूर्व तो सनातन ही वर्ष रहा हुआ है, हिंदू वर्ष ही रहा हुआ है। आज जितने भी जो त्यौहार है वो सब हिंदू तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं और हम भारतवासी सब मिलकर के ही मनाते हैं। इसलिए इस शोभा यात्रा में धार्मिकता को हम राष्ट्रीयता के साथ में जोड़ रहे हैं। वास्तव में धार्मिकता को हम संकुचित अर्थ में न लें। धार्मिकता का मतलब यहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति और पुराने गौरव है, जिसको लगातार जो है आने वाली पीढ़ी को हमको अवगत कराना है। इसी उद्देश्य में ध्यान में रख करके ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं शहर के समस्त नागरिकों को करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में विशेषकर अपने बच्चों को साथ में लेकर के शामिल हों और शाम को अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें।